जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे, सदा खुश रहो आप लोग। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, नेक्स्ट 72 आवर्स देखेंगे आप लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। ठीक है, चलिए ध्यान कीजिए, जो भी चीज़ें चाह रही हूँ उनके बारे में सोचिए। अगले 72 घंटे की 3 मेजर प्रेडिक्शंस देखेंगे आप लोगों के लिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काल रात्रि। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर नंबर है, व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कुंडली अध्ययन या जो भी चीज़ें करानी है, आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले 72 घंटों की क्या एनर्जीज रहेगी माँ, जो भी रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए रीडिंग है। चलिए, और सभी राशियों के लिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। नेक्स्ट 72 आवर्स माँ काली के आशीर्वाद से कैसे रहने वाले हैं? जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए, 3 कार्ड्स हमने मांगे, माँ भगवती ने 3 कार्ड्स हमें दिए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो अगर आप लोग विष्णु जी की पूजा कर रहे हो तो उससे रिलेटेड संकेत आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आप विष्णु जी का किसी भी तरीके से कोई भी पाठ करते हो, कोई भी पाठ की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, उनका नाम जप भी कर रहे हो, उनके मंत्र का जाप करते हो, तो भी आपको संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज रहने वाली है एंजल नंबर 333 की। 4 टाइम 3, 5 टाइम 3, यानी कि नंबर 3। ठीक है, इसकी हाईएस्ट वाइब्रेशंस आप रिसीव करोगे विद इन 72 आवर्स। आपको खुद ऐसी चीज़ें महसूस होने लगेंगी कि आपका जो गुरु है, यानी कि आपका जो प्लैनेट है, ठीक है, आपका गुरु प्लैनेट जो ग्रह है वो बैलेंस हो रहा है। आप डिसीजंस ले पा रहे हो, आप स्टक नहीं रह पा रहे हो एक सिचुएशन में। आप अपने करियर पर अच्छे से फोकस कर पा रहे हो, आप अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो, आप ये चीज़ें सोचने लगे हो कि हाँ, मुझे आगे इस समय ये काम करना है, इस तरीके से करना है। खुद ब खुद एक होता है ना, इंसान कई बार सोचता है कि यार मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, बट सडनली उसका माइंड इतना ज़्यादा खुल जाता है, ठीक है, कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चीज़ों को सीखना, देखना, ये चीज़ें करने लगता है। तो यहाँ पर आप अपने लॉन्ग व्यू को सोचते हुए नजर आ रहे हो, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है विद इन 72 आवर्स में। अगर आपको इससे संबंधित कोई न्यूज़ चाहिए, आपके आसपास किसी की प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आप लोगों को दी जा सकती है, या आपको खुद भी बेबी कंसीव हो सकता है, तो यहाँ पर आपको बच्चे का भी क्या खुशखबरी बच्चे से रिलेटेड मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कोई ऐसी फीमेल फिगर आपकी सहायता करती हुई दिख रही है जिसकी सहायता की आपको बहुत टाइम से क्रेविंग थी, यानी कि बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि वो व्यक्ति आपकी सहायता करे। तो यहाँ पर एक ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही है। अब देखो, ये दैवी शक्ति भी हो सकती है। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, तो वहां से भी आपको सहायता प्रदान की जा सकती है, संकेत मिल सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं। आने वाले इस 72 घंटों में आपको येलो लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत हाई दिखने वाला है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो या फिर आप सो रहे हो, मतलब ड्रीम्स हो गए, पूजा पाठ हो गए, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पीली रोशनी, ठीक है, येलो लाइट, पीला प्रकाश, आपको पीली किरण, ये चीज़ें दिख सकती हैं आपके सेंटर, यानी कि आपके थर्ड आई पर। ठीक है, वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, दिख सकती हैं। आप महसूस करोगे अपने आसपास बहुत ज़्यादा तरोताजगी। एक चीज़ मैं यहाँ बात करूँ, जिन लोगों का जो है दिल टूटा हुआ है रिसेंट में, उससे हीलिंग की वाइब्रेशन से आप हील करोगे। अगर आपको किसी ने चीट किया है, लेकिन यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज ये है कि अगले 72 घंटों में आपको धोखा मिल सकता है। तो अगर आपको किसी के ऊपर शक हो तो थोड़ा सावधान रहना। इतना मत सोच लेना कि आपके दिल पर जोर पड़ना स्टार्ट हो। चीटिंग के वाइब्रेशंस भी है, ठीक है, चीटिंग के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग योग बन रहे हैं आने वाले 72 घंटों में। एक एनर्जी और मैं कहूँगी, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। खासतौर पर अपने शोल्डर्स को आपको मतलब ऐसा एक्सरसाइज करते रहना है, क्योंकि शोल्डर पेन भी यहाँ पर दिखा है कि आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़े, या फिर आपके स्पेशली मैं यहाँ पर राइट शोल्डर की बात करूँगी। ठीक है,
तो आपका राइट शोल्डर काफ़ी ज़्यादा पेन करता हुआ अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि आप जानते हो मैं रीडिंग इंट्यूशन बेसिस पर और कार्ड बेसिस पर दोनों पर करती हूँ, तो जो भी एनर्जीज यहाँ निकल कर आ रही है मैं वो आपको सब बता रही हूँ। पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्च और फरवरी दोनों ही महीने आप लोगों के लिए खास है, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज है ना 72 घंटे की, इस एनर्जी के बिहाव पर आपके फरवरी और मार्च का महीना डिसाइड भी हो सकता है। कोई ऐसा बड़ा डिसीजन आप लोग ले सकते हो जो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर रहा है, जो आपके फ्यूचर को आगे बढ़ा रहा है, जो आपके फ्यूचर को स्टेबल कर रहा है। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। किसी व्यक्ति से आप फूल प्राप्त कर सकते हो, फूल यानी कि फ्लावर आप ले सकते हो। आपको कोई व्यक्ति दे सकता है कि हाँ भाई एक खुशी खुशी, मैं यहाँ प्रपोजल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि न्यू व्यक्ति एंट्री करेगा, मैं यहाँ ये भी नहीं कह रही हूँ कि पुराना व्यक्ति एंट्री करेगा। बस मैं इतना कह रही हूँ कि किसी व्यक्ति से आप एक अच्छा गिफ्ट प्राप्त करते हुए दिख रहे हो, तो एक ऐसा गिफ्ट जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो, जिससे आपको इंटरनल पीस मिले। अब देखो वो गिफ्ट क्या हो सकता है, अगर आप पूजा कर रहे हो वहां से आपको ईश्वर का संकेत मिले, वो भी एक गिफ्ट ही है, ठीक है। आपने फूल चढ़ाया है, वो फूल आपको रिटर्न में वापस मिले, वो भी एक गिफ्ट ही है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की गिफ्ट को व्यक्ति से कनेक्ट मत करना, आपकी सिचुएशन से कनेक्ट करना और आपके सुकून से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग। और आपको रीडिंग कैसी लगती है ये मुझे बताया करो, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं ला सकूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी शादी हो गई है, तो जिसकी वजह से मतलब अभी थोड़ा शेड्यूल को मैनेज करने में, है ना, थोड़ा लाइफ चेंज होती है तो चीज़ें थोड़ा बहुत तो देखो डिस्टर्ब होती ही है ना। बट मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ कि टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आऊँ। बाकी जैसी ईश्वर की मर्जी, बाकी जैसी माँ की मर्जी, ठीक है। तो चलिए मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। माँ काल रात्रि, माँ दक्षिणेश्वरी काली पर अपना विश्वास बनाकर रखिए। जो भी होगा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा, आप खुश हो जाओगे। चलिए, जय माँ काली।